आज हम मिक्सचर्स को सेपरेट करने के डिफरेंट मेथड समझेंगे। हर मेथड के पीछे एक सिंपल प्रिंसिपल होता है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी या मैग्नेटिज्म, और हर एक का एक रियल लाइफ या लैब एग्जाम्पल भी देखेंगे ताकि कॉन्सेप्ट पक्का हो जाए। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। बिग आइडिया याद रखो, मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम किसी एक प्रॉपर्टी का डिफरेंस यूज करते हैं। मतलब कंपोनेंट्स सेम नहीं बिहेव करते तो हम उनका डिफरेंस एक्सप्लॉइट करके उनको अलग कर देते हैं। इसी लॉजिक से सारे मेथड्स कनेक्ट होते हैं। इवेपोरेशन टैब हम तब यूज करते हैं जब हमें सॉल्वेंट को उड़ाना हो और सॉल्यूट को बचा के रखना हो। रीजन सिंपल है, लिक्विड इजीली वेपर बन जाता है लेकिन सॉलिड सॉल्यूट नहीं उड़ता तो वो कंटेनर में रह जाता है। दोनों कंपोनेंट्स के बॉइलिंग बिहेवियर का डिफरेंस काम आता है। क्रिस्टलाइजेशन इवेपोरेशन जैसा लगता है बट पर्पस अलग होता है। हमें प्योर क्रिस्टल्स चाहिए होते हैं। हम टेम्परेचर चेंज या स्लो इवेपोरेशन से सोल्यूशन को ऐसे पॉइंट पर लाते हैं जहां सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है और वो नीट क्रिस्टल्स बना देता है। इससे इम्प्योरिटीज यूजुअली सोल्यूशन में ही रह जाती हैं। सब्लिमेशन एक स्पेशल केस है जहां कुछ सॉलिड्स डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाते हैं लिक्विड स्टेट स्किप करके। तो अगर मिक्सचर में एक सब्लिमेबल सॉलिड हो और दूसरा ना हो तो हीट देने पर सब्लिमेबल पार्ट उड़ के कलेक्ट हो जाता है और नॉन सब्लिमेबल नीचे रह जाता है। यहाँ प्रॉपर्टी डिफरेंस है एबिलिटी टू सब्लाइम। सेंट्रीफ्यूगेशन में हम ग्रेविटी को आर्टिफिशियली स्ट्रॉन्ग बना देते हैं बाय स्पिनिंग। हेवी पार्टिकल्स या डेंसर पार्ट बाहर की साइड मूव करता है और लाइटर पार्ट ऊपर रहता है। जब नॉर्मल सेटलिंग स्लो हो तब सेंट्रीफ्यूज से सेपरेशन फास्ट हो जाता है। क्रोमैटोग्राफी में हम ये सोचते हैं कि मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स एक सरफेस पर डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी सॉल्युबिलिटी मोबाइल फेज में और अट्रैक्शन स्टेशनरी फेज से अलग होती है। जो ज्यादा ट्रैवल करेगा वो आगे निकल जाएगा और सेपरेशन विजिबल हो जाती है। मैग्नेटिक सेपरेशन सुपर डायरेक्ट है। अगर मिक्सचर में कोई मैग्नेटिक मटेरियल हो जैसे आयरन तो मैग्नेट यूज करके उसको इजीली पुल आउट कर सकते हैं। यहाँ की प्रॉपर्टी है मैग्नेटिज्म जो बाकी कंपोनेंट्स में नहीं होती। सेपरेटिंग फनल तब काम आता है जब दो लिक्विड्स मिक्स नहीं होते, मतलब इममिसिबल होते हैं। डेंसिटी डिफरेंस की वजह से वो लेयर्स बना लेते हैं। फनल का टैप खोल के हम पहले हैवी लेयर निकाल लेते हैं, फिर लाइट लेयर अलग से कलेक्ट कर लेते हैं। बस ध्यान रहे लेयर्स डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अब विनोइंग, सेडिमेंटेशन और डीकैंटेशन को एक फैमिली समझो, बिकॉज इन सब में ग्रेविटी और डेंसिटी का रोल होता है। विनोइंग में एयर फ्लो हेल्प करता है, लाइटर हस्क उड़ जाता है, हेवियर ग्रेन नीचे गिरता है। सेडिमेंटेशन में हेवी इनसॉल्युबल पार्टिकल्स सेटल हो जाते हैं और डीकैंटेशन में हम ऊपर का क्लियर लिक्विड जेंटली पोर करके अलग कर देते हैं विदाउट स्टरिंग द सेडिमेंट। यही कॉमन प्रिंसिपल है जो इन तीनों मेथड्स को कनेक्ट करता है। अ क्विक रिकैप, जब लिक्विड और सॉलिड में बॉइलिंग बिहेवियर अलग हो इवेपोरेशन यूज करो। जब प्योर सॉलिड चाहिए क्रिस्टलाइजेशन। अगर सॉलिड सब्लाइम करता है सब्लिमेशन। फाइन पार्टिकल्स को फास्ट सेटल करना हो सेंट्रीफ्यूगेशन। कलर्स या डाइज सेपरेट करने हो क्रोमैटोग्राफी। आयर जैसी चीज हो मैग्नेटिक सेपरेशन। दो इममिसिबल लिक्विड्स हो सेपरेटिंग फनल। और हेवी लाइट पार्टिकल बिहेवियर हो विनोइंग, सेडिमेंटेशन, डीकैंटेशन। बस प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करो, मेथड सिलेक्ट हो जाता है।